जो नंबर बड़ा है उसको आप बाहर निकालोगे तब तो पूरा 1 से कम हो पाएगा। अरे बोलो। यस सर। तो x को बाहर इसलिए निकालेंगे, और अगर y x से बड़ा होगा तो क्या होगा? y नेक्स्ट टू n बाहर निकालेंगे और 1 x बाय y माइनस 1 नेक्स्ट। समझ रहे हो बात को? यस सर। अरे बोलो। यस सर। अब ये 1 से छोटा हो चुका है और 1 माइनस एक्स फॉर्म का भी हो चुका है, वो तो माइनस 1 रेज़ टू n बाहर निकालेंगे वापस से। समझ रहे हो बात को? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई फेल समझने में है ना? नो। और ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं अगर बीच में मैं प्लस कर दूं तो। अब तो बात एक ही हो गया ना? अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। अभी करना है? यस सर। अब इसको वापस से पूरा एक्सपेंड करके तो नहीं लिखूं ना? नो सर। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? याद है ना लास्ट लेक्चर मैंने बताया था? यस सर। 1 प्लस n इंटू वाई बाई एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू वाई बाई एक्स रेज टू होल स्क्वायर। एंड कुछ ऐसे बता के चला गया था, है ना? याद है ना? यस सर। 2 फैक्टोरियल था और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू n भी होगा, बड़ा वो तो बाहर निकला था। तो वैसे ये वाला भी कर लोगे? यस सर। कॉपी कर लो। चुप ऐसे रहोगे, कुछ क्वेश्चन होगा चुप रहोगे। एक सवाल दूं? अरे बोलो, करोगे? 1 से 100 तक के सब नंबर को जोड़ो। जोड़ पाओगे? 1 से लेके 1 होता है ना 1, वहां से लेके 100 तक के सारे नंबर को जोड़ते जाना है। जोड़ पाओगे? अरे बोलो, व्हाट अप हो गया? इतना हिम्मत है? नहीं कर पाओगे? देखते जो पहले करेगा उसको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। जो पहले करेगा मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। देखते कौन कर पाता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके कहाँ तक जाना है? 100 करो। जो पहले करेगा पहले 3 स्टूडेंट को प्राइज मिलेगा। करो। हो गया? हो गया? देख लिया? चलो एक दो सवाल करते हैं। एक से कुछ नहीं, 1 - x रेज़ टू -1 इसको एक्सपेंड करो, क्या होगा? आवाज आ रही है फिर भी? बोलने पे प्राइस कैंसल, चलाना बस। बच्चों आधा घंटा बाकी है।
क्या फायदा हुआ, फिर भी ये लोग पूछेगा ही ना। अरे वाह यार, टाइम चाहिए। लिया होगा तुम लोगों से? आ गया? क्या है बेटा? बिल्कुल, अभी आपको याद भी रखना है। कितना अच्छा सीरीज बन गया ना? क्या है? 1 + x + x² + x³ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कितना अच्छा सीरीज आया ना? यस सर। ये आप याद रखो तो अच्छा। ऐसे चलो लगे ना तो ये भी निकाल लो। 1 + x⁻²। इसका आगे 1 - x + x² - x³ + x की पावर 14 डिग्री। ठीक। क्या हुआ? हो गया? यस सर। हो गया सोनू? क्या आ गए? 1 - x + x² - x³ ये भी याद रखो। क्यों, ये देख के भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा सा सीरीज बन गया ना। अगर वही मैं 1 + x⁻² कर दूँ तो यस सर। जल्दी करो। वही तो बात है। हो गया? यस सर। क्या सबका आ गया? क्या आया बताओ? 1 - x + 3x² - 4x³ ये आया ना? यस सर। 5x4। क्या ये भी कुछ अच्छा सा सीरीज दिख रहा है आपको? यस सर। बहुत काम आता है ये सब, कई बार बहुत काम आता है, इसलिए याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। 1 - x⁻²। अब ये तो बिना किए ही बता दो। सर प्लस ले दो माइनस को प्लस बना दो। ये क्या हो जाएगा? 1 + 2x + 3x² + 4x³
हो गया ना? तो मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ? एक और सवाल करते हैं। क्या बोलो? क्या? फॉलो करेगा तो लोगों को फॉलो करने के लिए तो फॉलो करनी है। 10 क्या ऐसा करें कि सब समान है ना? जोड़ा कितना? 2900 9900 और सोचो थोड़ा। कुछ भी बोलोगे तो फिर माइनस चलता जाएगा, प्राइस में फिर 10 रुपए कम हो जाएगा, 20 रुपए कम हो जाएगा। सोच के बोलो। इतना कुछ नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना। जनरल टर्म पूछे थे तो तुमने पूरा एक्सपैंड कर दिए। जनरल टर्म होता है जैसे टी आर प्लस 1, याद है? यस सर। वो होता है जनरल टर्म। दो क्यों आएगा? हाँ क्या बताओ, दो क्यों आएगा? ए प्लस बी रेस टू एन में दो जनरल टर्म होगा। ये जनरल टर्म तो एक ही होगा, आर के टर्म में होगा। जनरल टर्म मतलब कि टी आर बता दो, टी आर प्लस 1 बता दो, मतलब आर का वैल्यू 1 रखने पे पहला टर्म आ जाए, आर का वैल्यू 2 रखने पे दूसरा टर्म आ जाए, आर का वैल्यू 3 रखने पे तीसरा टर्म आ जाए। समझ रहे हो ना? कुछ ऐसा लिख दो। तो अगर आपको कंफ्यूजन होने लगे, समझ में ना आए ऐसे सवाल, तो क्या कर सकते हो? तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एक्सपैंड कर लो। जो तुमने किया था वैसे भी सोच सकते हो कि पूरा एक्सपैंड कर दो, फिर देखो किस कैसे बढ़ रहा है वो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहला टर्म क्या होगा? पहले तो इसमें से तुम बाहर निकालो, है ना? और ऑफकोर्स 2 ही बाहर निकालेंगे, है ना? क्योंकि अब अपने को x के बारे में पता नहीं है, तो 2 बाहर निकाल देते हैं। 1 माइनस 3x²/2 क्या ऐसा हो जाएगा? अरे बोलो। यस सर। फिर 2 - 2/3। फिर ये तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है?
और एक और चीज, यहाँ जो मैंने 4 लिखा था 1 माइनस एक्स रेज टू समथिंग -1, 1 माइनस एक्स रेज टू -2, 1 प्लस एक्स रेज टू -1 और 1 प्लस एक्स रेज टू -2। तो इन सब में देखो अगर दोनों जगह माइनस था तो सारे प्लस ही थे। यस सर। कोई भी एक प्लस हुआ प्लस माइनस होना स्टार्ट है, यही हुआ ना। यस सर। तो या तो मैं सीधे यहाँ बोलूंगा कि सारे टर्म तो पॉजिटिव ही होंगे, सारे टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। क्या आपको उसमें भी कंफ्यूजन है? वैसे लिखना स्टार्ट करो, 1 प्लस एन इंटू एक्स, एक्स कितना है -3x²/2, माइनस इंटू माइनस आपको प्लस दिख रहा होगा, है ना। तो चाहते तो हम सीधे ही हटा देते, है ना। फिर प्लस क्या था, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x/2 जो भी था स्क्वायर, यही होता है ना। प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू -3x²/2 होल क्यूब। अब इसका जनरल टर्म लिखना है, तो आपको याद हो तो ये लास्ट लेक्चर मैंने एक्सपैंड करके n-r+1 तक ले गया था, आप देखो। यस सर। वो जो वहां पे था वही उसका जनरल टर्म है कि नहीं। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2। कहाँ तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, n-r+1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और यहाँ मल्टीप्लाइड, यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाइड, इसके बाद मल्टीप्लाइड है, क्या हो जाएगा -3x²/2 रेज टू कितना, r। अब इसका और अच्छे तरीके से लिखना है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो tr+1, है ना, इक्वल्स टू, सब माइनस को हटा दो ना, क्योंकि अपने को पता है सारे टर्म है क्या, पॉजिटिव है ना। कितना 950, गलत है, फिर से करो। हाँ 10,000, बहुत अच्छा ट्राई किया, फिर से ट्राई करो। tr+1 ये कितना हो जाएगा, देखो सबको पॉजिटिव कर दूं, यस सर। सबको पॉजिटिव कर दूं, कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 5/3 इंटू कितना होगा बोलो, 3 ऐड करना, 8/3, फिर क्या हो गया 11/3, ऐसा बढ़ते रहेगा, होगा ना। और कहाँ तक जाएंगे, ऐसे कर दो ना, 2/3 प्लस r-1 कितना हो जाएगा, r-1/3, तो 3r-1/3, देख लो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। r1 रखने पे पहला आना चाहिए 2/3 आ रहा है, 2 रखने पे 5 आ रहा है, 3 रखने पे 8 आ रहा है, सब सही लिखा है मैंने, अरे बोलो। तो क्या हो जाएगा 3r-1/3 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे माइनस हटा देता है, माइनस का क्या काम है कि नहीं, माइनस तो होके पॉजिटिव ही हो चुका है। क्या हो जाएगा 3r/2r इंटू x⁻²r हो जाएगा। यस सर। अरे बोलो। और एक अच्छी बात ये हो जाएगी, ये 3r और ये सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों r ही तो था, है कि नहीं। तो फाइनली एंड में क्या बचेगा, 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11 3r-1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 2r इंटू x⁻²r। ये एक अच्छा सा दिखने वाला अपने को आंसर दे चुका, समझे। अरे बोलो। एक मिनट ये भी तो था, उसको तो भूल ही गए। यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ, नीचे 2⁻² लिख देता हूँ,
यहाँ एक एक्स्ट्रा 2:2 बची है। अब सही है? अरे बोलो। नहीं यहाँ जरूरत नहीं था, जनरेटर में जरूरत है क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल ब्रैकेट में लिख के दे दूँगा। देख लो। तुम लोगों में से कोई इन बच्चों को समझा पाएगा 100 तक को कैसे जोड़ना है? हाँ? Yes, sir. अरे वो लिख देना है, उल्टा लिख देना है। Yes, sir. पता है ना? Yes, sir. तो समझा पाओगे इन लोगों को? Yes, sir. समझा दोगे? और किसी ने है हिम्मत? तुम लोगों में से कोई नहीं? सब बकवास आदमी है, कुछ नहीं होता है तुम लोगों से। क्या? मतलब नहीं जोड़ पाओगे? उनसे नहीं होगा, उनको नहीं समझ में आएगा। ट्राई तो करो। हाँ? नहीं देखते तुम लोगों को, किसको ट्राई करना है? तुमको ट्राई करना है? जाओ करो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। देखो जल्दी। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उनको समझाना है। वो ध्यान रखना, उनको समझ में आना चाहिए क्योंकि वो वैसे भी चिल्लाने वाला है, सब ऐसे चिल्लाएगा, नहीं आया ऐसे समझ में। गलत बात, ऐसे नहीं करते। तू अपना तुम करो। हो गया? जल्दी है, बाकी है, जल्दी करो। सॉरी, क्वेश्चन दूं? Yes, sir. ये देखो।
X is so small such that it's gone and higher powers may be neglected, then find the value of 1 minus 3x by 2 plus 1 minus x raised to divided by 3 divided by 4 plus x raised to 1 by होगा अभी तो क्वेश्चन ही लिखे हो जल्दी करो होगा नहीं होगा बोलो नहीं होगा बोल छोड़ दिए क्या होगा कोशिश करेंगे अच्छा की कोशिश करेंगे
1 क्या बात, देखो बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग उसको पूरा एक्सपैंड कर देते हैं, कर दें? पूरा आप एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस है प्लस है तो पहला माइनस होगा, n इंटू x प्लस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि आगे क्या बोला था, x is so small such that स्क्वायर और हाइयर पावर्स में भी नेगलेक्ट, मतलब x स्क्वायर x क्यूब x फोर वो सबको नेगलेक्ट किया जा सकता है। नेगलेक्ट करना मतलब वो जीरो हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट क्या करेगा, फिर जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट। पक्का तू भूल तो नहीं है, 11th में ही है ना, क्या पता 7th 8th में हो भूल से आ गया हो, ऐसा नहीं है ना अब्दुल? अरे बोलो सर, क्या झुका लेते हो? नेगलेक्ट कर दिया उसको, वो जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई में कोई नंबर जीरो ही होगा ना, है कि नहीं अनुरंजन? तो आगे उसके मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। सब लोगों को समझ में आया? अब ये मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स रेज़ टू 5/3 क्या होगा, होगा ना? और यहाँ पे एक गलती होती है कि अब डिनोमिनेटर में आप इसको लिखने लगोगे, लेकिन बायनोमियल थ्योरम ने आपको एक बहुत अच्छा सा प्रेफरेंस दिया है, और वो ये है कि आप इसको 1 माइनस 3x रेज़ टू 1/2 1 माइनस x रेज़ टू 5/3 इंटू x प्लस 4 या 4 प्लस x रेज़ टू माइनस 1/2 लिख सकते है कि नहीं, देख सकते हैं ना। और माइनस को एक्सपैंड करना थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा, एक 4 बाहर लेना पड़ेगा और ये ऐसा लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे बोलो, तो 4 रेज़ टू माइनस 1/2 और ये 1 प्लस या माइनस हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x/4। देख लो कुछ गलत लिखा मैंने क्या, बोलो, या प्लस होगा, क्या यहाँ हाँ अभी ठीक है, अब सब सही है, कोई दिक्कत? फिर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, फिर क्या होगा माइनस 3x/2 माइनस 5x/3। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा प्लस है ना, सही तो है, 2 माइनस 3x/2 माइनस 5x/3 4 रेज़ टू माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 ना, इसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये 1 माइनस x/8 हो जाएगा। सब गलत है, फिर से करो 1/2, फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस 9x माइनस 19x/6 होगा ना। और इसको मल्टीप्लाई करके 2 × 1 माइनस 19x/6 माइनस x/4 आगे लिख 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, 19x/6 1 से मल्टीप्लाई हुआ 90x/6 हो गया, x/8 2 से मल्टीप्लाई हुआ x/4 हो गया। और ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का टर्म आ जाएगा ना, उसको नेगलेक्ट कर दूं, साथ में उसका कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं 2 माइनस 28x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 12, so 1/2 2 माइनस 41x/12, ये हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या 1 माइनस 41x/24 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? बहुत टफ था, कोई दिक्कत? लिख लो
हो गया, चलो आज के लिए इतना ही।